हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो का टॉपिक है कंप्यूटर सिक्योरिटी। इस टॉपिक से रिलेटेड हम सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में कई बार रिपीट हो चुके हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो लास्ट तक देखना है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस इज। पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? यहाँ पे दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। करेक्ट आंसर होगा बी। क्रीपर पहला कंप्यूटर वायरस का नाम है। फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस इज। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि पहला बूट सेक्टर वायरस कौन सा है। राइट आंसर होगा सी, ब्रेन। ब्रेन पहला बूट सेक्टर वायरस है, ये आपको याद रखना है। अ कंप्यूटर वायरस इज डैश। कंप्यूटर वायरस क्या है? ए, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट स्प्रेड इटसेल्फ। बी, अ वायरस दैट अफेक्ट्स हेल्थ ऑफ ह्यूमन बींग्स। सी, बोथ ऑफ द एबव। डी, नन ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर है ए, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट स्प्रेड इटसेल्फ। कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो खुद ही स्प्रेड होता है, फैलता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वायरस? वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। आप सभी को रीड करेंगे, हम आपको डायरेक्ट राइट आंसर बताते हैं ताकि आपका टाइम सेव हो। सी, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज। द फर्स्ट पीसी वायरस वॉज डेवलप्ड इन। पहला पीसी वायरस कब विकसित किया गया था? यहाँ पे ईयर मेंशन किए गए हैं, आंसर क्या होगा? सी, 1986 में पहला पीसी वायरस विकसित हुआ था। कोड रेड इज अ टाइप ऑफ। कोड रेड किसका टाइप है? एंटीवायरस प्रोग्राम, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर वायरस, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। करेक्ट आंसर होगा सी, अ कंप्यूटर वायरस। कोड रेड एक कंप्यूटर वायरस का टाइप है जिसे डेवलप किया गया था 15 जुलाई इन 2001 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो करेक्ट आंसर होगा डी, कोड रेड। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि कोड रेड जो है ये एक टाइप का वायरस है, तो ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का टाइप कह लीजिए या एग्जाम्पल कह लीजिए, नहीं है। बाकी जो आप यहाँ पे तीन देख रहे हैं, एवीजी, अवास्ट, मैकेफी, ये सभी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं। टू प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर फ्रॉम वायरस यू शुड इंस्टॉल डैश इन योर कंप्यूटर। वायरस से कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने के लिए कंप्यूटर में क्या इंस्टॉल करना चाहिए? एंटीवायरस, डिस्क क्लीनअप, बैकअप विजार्ड, डिस्क डिफ्रेगमेंटर। आंसर होगा ए, एंटीवायरस। वायरस से कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाहिए। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं कंप्यूटर सिस्टम से वायरस और अदर मलवेयर जो होते हैं उसे रिमूव करने के लिए, ताकि आपका कंप्यूटर सेफ एंड सिक्योर हो। यहाँ पे तीन ऑप्शन मेंशन किए गए हैं, डिस्क क्लीनअप, बैकअप विजार्ड एंड डिस्क डिफ्रेगमेंटर। ये सभी अदर पर्पस के लिए यूज़फुल हैं, लेकिन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के समान वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करते हैं। द लिंकिंग ऑफ कंप्यूटर्स विथ अ कम्युनिकेशन सिस्टम इज कॉल्ड। किसी कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ कंप्यूटर को
लिंक करने को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा सी, नेटवर्किंग। इनक्रिप्टेड पासवर्ड्स आर यूज्ड फॉर डैश। इनक्रिप्टेड पासवर्ड जो होते हैं ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? सिक्योरिटी पर्पस, पासवर्ड्स लिस्ट सीक्रेट, बोथ ए एंड बी। डी कहता है फास्टर एग्जीक्यूशन। राइट आंसर क्या होगा? ए, सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। विच वायरस स्प्रेड्स इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कौन सा वायरस फैलता है? माइक्रो वायरस, बूट वायरस, फाइल वायरस या फिर एंटीवायरस? आंसर होगा ए, माइक्रो वायरस। ये किस में फैलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। एंटीवायरस इज डैश, कंप्यूटर, एप्लीकेशन, प्रोग्राम कोड, कंपनी नेम। इन 4 ऑप्शन में से बताइए एंटीवायरस क्या है? तो आंसर होगा सी, प्रोग्राम कोड। इन कंप्यूटिंग, डैश इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम that monitors and controls incoming and outgoing network traffic based on predetermined security rules। कंप्यूटिंग में इनमें से क्या एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है जो प्री डिटरमाइन सिक्योरिटी रूल्स के बेसिस पर इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और कंट्रोल करती है, यानी कि मॉनिटर करता है और कंट्रोल करता है? तो आंसर होगा डी, फायरवॉल। फायरवॉल जो है ये एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है। आ कुकी, कुकी क्या है? स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर्स वेब एक्टिविटी, स्टोर्स software developed by the user, stores the password of the user, D, stores the commands used by the user। कुकी क्या करता है? तो आंसर होगा ए, स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर्स वेब एक्टिविटी। यूज़र के वेब एक्टिविटी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसे स्टोर करता है, सेव करता है। इसे डिटेल में समझे तो कुकीज़ आर स्मॉल फाइल्स दैट आर स्टोर्ड ऑन अ यूज़र्स कंप्यूटर। कुकीज़ क्या है? स्मॉल फाइल्स होती है जो यूज़र के कंप्यूटर में स्टोर होती हैं। वे किसी पर्टिकुलर क्लाइंट और वेबसाइट के लिए स्पेसिफिक डेटा की बहुत ही कम मात्रा, यानी कि बहुत ही कम अमाउंट को रखने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और इन्हें वेब सर्वर या क्लाइंट कंप्यूटर द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। अ कंप्यूटर वायरस इज अ, कंप्यूटर वायरस क्या है? तो यहाँ पे दिए गए हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, बैक्टीरिया, फ्रीवेयर। तो आंसर क्या होगा? बी, सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर है। A computer virus is a malicious software that when executed modifies other computer programs to replicate itself। कंप्यूटर वायरस जो है ये एक सॉफ्टवेयर है। किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? तो ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो जब एग्जीक्यूट होता है अदर कंप्यूटर प्रोग्राम को खुद ही मॉडिफाई कर देता है और रिप्लिकेट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर दैट ऑन एग्जीक्यूशन रन्स इट्स ऑन कोड एंड मॉडिफाइज अदर कंप्यूटर प्रोग्राम्स। पिछले क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से समझा है तो वही क्वेश्चन यहाँ पे घुमा के पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो एग्जीक्यूट होने पर अपना खुद का कोड रन करता है और अदर कंप्यूटर प्रोग्राम को मॉडिफाई करता है। तो आंसर होगा ए, वायरस। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ।
सिक्योरिटी यूटिलिटी, बिजनेस सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, नन ऑफ द एबव। राइट आंसर क्या होगा? ए, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी यूटिलिटी के एग्जाम्पल हैं। डायनेमिक पैकेट फिल्टर फायरवॉल्स आर फोर्थ जनरेशन फायरवॉल्स दैट वर्क ऑन डैश। डायनेमिक पैकेट फिल्टर फायरवॉल जो है ये फोर्थ जनरेशन के फायरवॉल हैं जो किस पर काम करते हैं? एप्लीकेशन लेयर, टीसीपी, यूडीपी, बोथ टीसीपी यूडीपी या फिर सेशन लेयर पे। तो आंसर होगा डी, टीसीपी और यूडीपी पे वर्क करते हैं डायनेमिक पैकेट फिल्टर फायरवॉल्स। टीसीपी की फुल फॉर्म की बात करें तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। ये एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। यूडीपी यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म है और ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। Which of the following is an attack in which the user receives the unwanted amount of emails? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा अटैक है जिसमें यूज़र को अनवांटेड अमाउंट ऑफ ईमेल रिसीव होता है? करेक्ट आंसर होगा ए, ईमेल बॉम्ब। अनसोलिसिटेड इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस सेंट फॉर मार्केटिंग पर्पसेस आर कॉल्ड डैश। मार्केटिंग पर्पस के लिए भेजे गए अनसोलिसिटेड इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा सी, स्पैम। डैश यूजेस प्रिटी गुड प्राइवेसी एल्गोरिदम, इलेक्ट्रॉनिक ईमेल्स, फाइल इंक्रिप्शन, बोथ, नन ऑफ द एबव। बताना है कि इनमें से कौन प्रिटी गुड प्राइवेसी एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हैं। राइट आंसर है सी, बोथ इलेक्ट्रॉनिक ईमेल्स एंड फाइल इंक्रिप्शन। अ डिजिटल सिग्नेचर इज रिक्वायर्ड। डिजिटल सिग्नेचर किसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं? ए, फॉर नॉन रिपुडिएशन ऑफ कम्युनिकेशन बाय अ सेंडर, बी, फॉर ऑल ईमेल सेंडिंग, सी, फॉर ऑल DHCP सर्वर, डी, फॉर FTP ट्रांजैक्शंस। राइट आंसर क्या होगा? किसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं डिजिटल सिग्नेचर? FTP ट्रांजैक्शन के लिए, सभी DHCP सर्वर के लिए, सभी ईमेल सेंडिंग के लिए, या फिर सेंडर द्वारा कम्युनिकेशन को नॉन रिपुडिएशन यानी कि अस्वीकार करने के लिए, रिजेक्ट करने के लिए। आंसर होगा ए, सेंडर द्वारा कम्युनिकेशन को रिजेक्ट करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर फॉल्स? दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा फॉल्स है, गलत है, ये बताना है। ए, फायरवॉल एक्ट्स एज अ पैकेट फिल्टर इंस्पेक्टिंग ऑल द पैकेट्स एंटरिंग द लोकल नेटवर्क। फायरवॉल एक पैकेट फिल्टर के रूप में वर्क करता है जो लोकल नेटवर्क में एंटर करने वाली सभी पैकेट को कंट्रोल करता है, निगरानी करता है। बी, डिजिटल सिग्नेचर्स डू नॉट प्रोवाइड नॉन रिपुडिएशन। सी, सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी यूजेस बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट कीज। राइट आंसर क्या होगा? ओनली सेकेंड एंड थर्ड, ओनली सेकेंड, ओनली वन एंड थर्ड, ओनली थर्ड, नन ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर होगा बी, ओनली सेकेंड। ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मॉडेम्स? मॉडेम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ए, मॉडेम्स यूज द टेलीफोन लाइन्स। मॉडेम किसका इस्तेमाल करते हैं? टेलीफोन लाइन्स का। बी, मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम की फुल फॉर्म क्या होती है? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। सी,
मॉडेम आर नो लॉन्गर यूज्ड इन सिक्योर नेटवर्क। मॉडेम को अब सिक्योर नेटवर्क के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द एबव। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। आंसर होगा डी, बोथ ए एंड बी स्टेटमेंट सही है मॉडेम के बारे में, क्योंकि मॉडेम जो है ये टेलीफोन लाइन का इस्तेमाल करता है और इसकी फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर होती है। फायरवॉल्स आर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट। फायरवॉल्स किसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं? वायरस अटैक, फायर अटैक, अनऑथोराइज्ड अटैक, डेटा ड्रिवन अटैक्स। आंसर होगा सी, अनऑथोराइज्ड अटैक्स के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है फायरवॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द अनसोलिसिटेड कॉमर्शियल ईमेल। निम्नलिखित में से किसे अनसोलिसिटेड कॉमर्शियल ईमेल माना जाता है? वायरस को, मलवेयर को, स्पैम को, ऑल ऑफ द एबव को। आंसर होगा सी, स्पैम को। स्पैम इज अनडिजायर्ड और इलीगल ईमेल मैसेजेस। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर्स, वार्म की फुल फॉर्म क्या है? WORM। दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, राइट वंस, रीड मैनी। फायरवॉल इज अ टाइप ऑफ डैश। फायरवॉल किसके टाइप हैं? वायरस के, सिक्योरिटी थ्रेट के, वार्म के, नन ऑफ दीज। आंसर होगा डी, इनमें से किसी के भी नहीं, क्योंकि फायरवॉल जो है ये टाइप होते हैं सिक्योरिटी कॉन्शियस टाइप ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के, जो कंप्यूटर और हमारे नेटवर्क के बीच प्राइमरी वर्क क्या करते हैं? मैलिशियस सॉफ्टवेयर को हम तक पहुंचने से रोकने का काम करते हैं, यानी कि हमारे सिस्टम तक पहुंचने से रोकने का काम करते हैं। Which one of the following is the key function of firewall? फायरवॉल का निम्नलिखित में से कौन सा मेजर काम है, फंक्शन है? कॉपी करना, मूविंग, डिलीटिंग, मॉनिटरिंग। आंसर होगा डी, मॉनिटरिंग। ACL स्टैंड्स फॉर, राइट आंसर है डी, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। Below which one is monitors user activity on internet and transmit that information in the background to someone? निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट पर यूजर की एक्टिविटी पर नज़र रखता है, निगरानी रखता है? यानी कि यूज़र की जो भी एक्टिविटी होती है इंटरनेट पे उसे मॉनिटर करने का काम करता है और उस इंफॉर्मेशन को बैकग्राउंड में किसी अदर व्यक्ति तक पहुंचाता है। दिया गया है मलवेयर, स्पाईवेयर, एडवेयर, नन ऑफ द एबव। आंसर होगा बी, स्पाईवेयर। स्पाईवेयर इज अनवांटेड सॉफ्टवेयर। ये क्या है? अनवांटेड सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटिंग डिवाइस में होता है। आपका इंटरनेट का जो भी इस्तेमाल होता है, जो भी आप इंटरनेट पे करते हैं, उसके डेटा और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चुराता है, स्टील करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडियल वे ऑफ स्प्रेडिंग द वायरस? निम्नलिखित में से कौन सा वायरस फैलाने का आइडियल तरीका नहीं है? USB, ईमेल्स, इन्फेक्टेड वेबसाइट, ऑफिशियल एंटीवायरस CD। आंसर होगा डी, ऑफिशियल एंटीवायरस CD जो है ये वायरस फैलाने का सही तरीका नहीं है। बाकी जो आप 3 देख रहे हैं ये सभी हैं, क्योंकि USB के थ्रू, ईमेल के थ्रू और इन्फेक्टेड वेबसाइट को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वायरस
डायरेक्टली कंप्यूटर में स्प्रेड होता है, लेकिन ऑफिशियल एंटीवायरस सीडी से नहीं फैलता है। आईएसपी स्टैंड्स फॉर, आईएसपी की फुल फॉर्म क्या है? आंसर होगा बी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल थ्रेड टू अ कंप्यूटर और अ कंप्यूटर नेटवर्क? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क के लिए एक्सटर्नल थ्रेड नहीं है, यानी कि बाहरी खतरा नहीं है? आंसर होगा ए, इग्नोरेंस। व्हाट इज अ फायरवॉल? फायरवॉल क्या है? तो अब तक हमने जो डिस्कस किया है, अगर आप याद रखे होंगे तो यहाँ पे बता पाएंगे कि फायरवॉल क्या है। तो सभी ऑप्शन को रीड करते हैं। ए, अ सिस्टम दैट स्कैन एंड रिमूव्स वायरसेस फ्रॉम अ कंप्यूटर। फायरवॉल क्या है? कंप्यूटर से वायरस को स्कैन और रिमूव करने का एक सिस्टम है। बी, अ सिस्टम दैट प्रिवेंट्स अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू अ प्राइवेट नेटवर्क। एक सिस्टम जो प्राइवेट नेटवर्क तक अनऑथोराइज्ड एक्सेस के पहुंच को रोकता है। अ सिस्टम दैट अलाउस यूजर टू मेक सिक्योर ऑनलाइन मनी ट्रांसफर। डी, अ सिस्टम इन विच मल्टीपल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू वन अनदर। राइट आंसर होगा बी, फायरवॉल एक सिस्टम है जो प्राइवेट नेटवर्क तक अनऑथोराइज्ड एक्सेस को पहुंचने से रोकता है। व्हाट इज ट्रोजन हॉर्स? ट्रोजन हॉर्स क्या है? तो यहाँ पे भी दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। सभी को रीड कीजिए। आंसर होगा बी, ट्रोजन हॉर्स आर लेजिटिमेट प्रोग्राम्स दैट अलाउ अनऑथोराइज्ड एक्सेस। ट्रोजन हॉर्स जो होते हैं ये लेजिटिमेट प्रोग्राम की तरह ही दिखाई देते हैं, लेकिन ये अनऑथोराइज्ड एक्सेस को अलाउ करते हैं। Which one of the following is not a type of antivirus program? Quick Heal, McAfee, Kaspersky, all of the above। इनमें से कौन से एंटीवायरस प्रोग्राम के टाइप है? तो आंसर होगा डी, ये सभी है। A program designed to destroy data on your computer is called dash। आपके कंप्यूटर पर डेटा को डिस्ट्रॉय करने के लिए, यानी कि ख़त्म करने के लिए, खराब करने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? आंसर होगा ए, वायरस। लिंक इंक्रिप्शन इज यूज्ड ओनली टू डिटेक्ट एरर्स। लिंक इंक्रिप्शन का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? केवल एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए। बी, इज लेस सिक्योर देन एंड टू एंड इंक्रिप्शन। लिंक इंक्रिप्शन जो है एंड टू एंड इंक्रिप्शन से कम सिक्योर है। सी, इज मोर सिक्योर देन एंड टू एंड इंक्रिप्शन, यानी कि इससे ज़्यादा सिक्योर है। कैन नॉट बी यूज्ड इन अ लार्ज नेटवर्क, इसे लार्ज नेटवर्क में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। आंसर होगा बी, लिंक इंक्रिप्शन इज लेस सिक्योर देन एंड टू एंड इंक्रिप्शन। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन वे टू गेट अ वायरस इन योर कंप्यूटर्स हार्ड डिस्क? आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में वायरस आने का सबसे कॉमन तरीका क्या है? ए, by uploading pictures from mobile phones to the computer. B, by installing games from their CD-ROMs. C, by opening emails. D, none of the above। आंसर होगा C, by opening emails। ये सबसे कॉमन तरीका होता है कंप्यूटर में वायरस को फैलने का, क्योंकि ईमेल के साथ कई सारे स्पैम अटैचमेंट होते हैं जिसे हम ओपन करते हैं और इंटरटेन करते हैं। उस समय पे हमारे कंप्यूटर हार्ड डिस्क में वायरस फैलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। द फ्रेज डैश डिस्क्राइब्स वायरसेस, वर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, अटैक एप्लेट्स एंड अटैक स्क्रिप्ट्स। इन सभी वर्ड को कौन सा फ्रेज
डिस्क्राइब करता है? आंसर होगा ए, malware. Abuse messaging systems to send unsolicited is B, spam. अनसोलिसिटेड मैसेज भेजने के लिए मैसेजिंग सिस्टम का मिसयूज करना ही स्पैम कहलाता है। A person who used his or her expertise to gain access to other people's computers to get information illegally or do damage is a dash. एक व्यक्ति जो इलीगल तरीके से इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए और उसे डैमेज करने के लिए अदर लोगों के कंप्यूटर तक एक्सेस को रिसीव करने के लिए अपनी एक्सपर्टीज़ का इस्तेमाल करता है, उसे क्या कहते हैं? तो आंसर होगा बी, हैकर। हैकर क्या काम करते हैं? हमारे जो भी एक्सेस होते हैं उसे इलीगल तरीके से पाने का कोशिश करते हैं और जो भी हमारा डेटा होता है उसे डिस्ट्रॉय, डैमेज करने की कोशिश करते हैं। डैश आर ऑफन डिलीवर्ड टू अ पीसी थ्रू एन ईमेल अटैचमेंट एंड आर ऑफन डिजाइन टू डू हार्म। इनमें से किसको अक्सर ईमेल अटैचमेंट के माध्यम से पीसी पर डिलीवर किया जाता है और अक्सर हार्म पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है? आंसर है ए, वायरस। वायरस क्या है? एक तरह से हमारे पीसी को हार्म ही पहुंचाता है जो ईमेल अटैचमेंट के थ्रू पीसी में एंटर करता है। A hacker contacts your phone or email and attempts to acquire your password is called. एक हैकर आपके फ़ोन या ईमेल से कांटेक्ट करता है और आपका पासवर्ड पाने का प्रयास करता है, उसे क्या कहते हैं? तो आंसर होगा बी, फिशिंग। इस प्रोसेस को फिशिंग कहते हैं। डैश इज ऑल्सो नोन एज कैविटी वायरस। कैविटी वायरस किसे कहते हैं? स्पेस फिल्टर वायरस को। स्पेस फिल्टर वायरस को ही हम कैविटी वायरस कहते हैं। डैश डिलीट्स ऑल द फाइल्स दैट इज इन्फेक्ट्स। आंसर होगा ओवरराइट वायरस। सभी इन्फेक्ट होने वाली फाइल को डिलीट कर देता है। डायरेक्ट एक्शन वायरस इज ऑल्सो नोन एज। डायरेक्ट एक्शन वायरस को किस नाम से भी जाना जाता है? नॉन रेसिडेंट वायरस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MBR? आंसर होगा डी, मास्टर बूट रिकॉर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ वायरस? यहाँ पे दिए गए हैं बूट सेक्टर, पॉलीमॉर्फिक, मल्टीपार्टाइड, ट्रोजन्स। बताइए इनमें से कौन सा वायरस का टाइप नहीं है? तो आंसर होगा डी, ट्रोजन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग मलवेयर डज नॉट रिप्लिकेट ऑटोमेटिकली? निम्नलिखित में से कौन सा मलवेयर ऑटोमेटिक रूप से फैलता नहीं है? आंसर होगा डी, ट्रोजन हॉर्स। द सिक्योरिटी ऑफ अ सिस्टम कैन बी इम्प्रूव्ड बाय। किसी सिस्टम की सिक्योरिटी किसके द्वारा इम्प्रूव की जा सकती है? आंसर है बी, थ्रेट मॉनिटरिंग। जो भी आपके सिस्टम में आने वाले थ्रेट है यानी कि जो भी खतरा है उसे मॉनिटर करके आप अपने सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मलेशियस सॉफ्टवेयर? मलेशियस सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है? आंसर होगा सी, मलवेयर को। मलवेयर इज द टर्म दैट इज कॉमनली यूज्ड टू रेफर टू मलेशियस सॉफ्टवेयर। अदर जो यहाँ पे वर्ड दिए गए हैं इलीगल वेयर, बैडवेयर एंड मलेशियस वेयर, इन्हें कंसीडर नहीं किया जाता है स्टैंडर्ड टर्म साइबर सिक्योरिटी और कंप्यूटर
सिक्योरिटी फील्ड में। द टर्म CHAP स्टैंड्स फॉर, आंसर होगा चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स। व्हाट इज द प्रोटोकॉल यूज्ड टू सिक्योर ईमेल्स, ईमेल को सिक्योर करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोटोकॉल क्या है? तो आंसर है बी PGP। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? प्रीटी गुड प्राइवेसी। POP की फुल फॉर्म है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। SNMP है, इसकी फुल फॉर्म है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। तो सभी फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। मैकेफी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मैकेफी किसका एग्जाम्पल है? तो अब तक हमने पढ़ा है एंटीवायरस, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बी, मैकेफी एंटीवायरस का एग्जाम्पल है। अ फायरवॉल प्रोटेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग अटैक्स, हमने देखा कि फायरवॉल जो है ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे बताइए कि किस अटैक से फायरवॉल प्रोटेक्ट करता है? फिशिंग अटैक, डम्पस्टर डाइविंग, डेनियल ऑफ सर्विस, शोल्डर सर्फिंग। आंसर होगा सी, डेनियल ऑफ सर्विस अटैक से फायरवॉल प्रोटेक्ट करते हैं। डैश मीन्स द प्रोटेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम मॉडिफिकेशन बाय अननोन यूजर्स, इनमें से किसका मीनिंग है अननोन यूजर द्वारा डेटा को मॉडिफिकेशन से प्रोटेक्ट करना? तो आंसर है ए, इंटीग्रिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लास ऑफ कंप्यूटर थ्रेड, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर थ्रेड का एक क्लास है? आंसर होगा ए, DOS अटैक्स, डेनियल ऑफ सर्विस अटैक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कांट स्प्रेड वायरस, इनमें से कौन वायरस नहीं फैला सकते हैं? ए, ईमेल विथ अटैचमेंट, अ प्लेन टेक्स्ट ईमेल, डाउनलोडिंग फाइल ओवर द वेब, नन ऑफ द एबव। आंसर होगा बी, प्लेन टेक्स्ट ईमेल, यानी कि जिसमें कोई अटैचमेंट ना हो, वो आपके सिस्टम में वायरस नहीं फैला सकता है। बाकी जो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं इसके माध्यम से पॉसिबल है। तो हमने 60 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। अब आपका मॉक टेस्ट होगा जिसमें टोटल 12 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। 12 में से आप कितने क्वेश्चन को सही कर पाते हैं वीडियो के लास्ट में बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ मलवेयर इज, मलवेयर का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पे दिया गया है A, B, C और D, सभी को रीड करना है। 3 से 4 सेकंड का समय लीजिए, फिर आंसर बताइए। आंसर होगा सी, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ये मलवेयर का फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कोड रेड इज अ, कोड रेड क्या है? स्टार्टिंग में हमने आपको बताया है, आंसर होगा डी, वायरस, ये एक वायरस का ही टाइप है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ट्रोजन हॉर्स इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच प्रोवाइड्स functions with Microsoft Word, within Microsoft Word. B, a software program designed to detect computer virus. ट्रोजन हॉर्स क्या है? इसे डिज़ाइन किया गया है जो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है कंप्यूटर के वायरस को डिटेक्ट करने के लिए। सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिजाइंड टू इनहेंस द क्वालिटी ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। डी, a software program that appears legitimate but contain hidden function that cause damage. आंसर क्या होगा? डी, ट्रोजन हॉर्स एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो लेजिटिमेट दिखता है लेकिन इसमें कई हिडन फंक्शन होते हैं जो डैमेज करते हैं हमारे सिस्टम को।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट एंटीवायरस प्रोग्राम। निम्नलिखित में से किसे वर्ल्ड का पहला एंटीवायरस प्रोग्राम माना जाता है? राइट आंसर है बी, रीपर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज नॉट डन बाय स्पाईवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा एक्टिविटी स्पाईवेयर के द्वारा नहीं की जाती है? ए, मॉनिटर योर इंटरनेट एक्टिविटी, आपके इंटरनेट एक्टिविटी को मॉनिटर नहीं करता है। बी, ट्रैक यूजर्स लॉगिन डिटेल्स एंड पासवर्ड। सी, अनइंस्टॉल्स योर मोबाइल ब्राउजर। डी, स्पाई ऑन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। बताइए, आंसर होगा सी, अनइंस्टॉल्स योर मोबाइल ब्राउजर। ये स्पाईवेयर नहीं करता है। बाकी जो यहाँ पे 3 ऑप्शन मेंशन किए गए हैं ये सारे काम करता है, तो ये भी आपको याद रखना है। व्हाट वाज द नेम ऑफ प्रोग्राम रॉबर्ट थॉमस क्रिएटेड। रॉबर्ट थॉमस द्वारा बनाए गए प्रोग्राम का नाम क्या है? आंसर है डी, क्रीपर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का नाम बताना है, क्या नहीं है? तो आंसर होगा सी, लिनक्स। ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी जो 3 ऑप्शन मेंशन किए गए हैं ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, तो ये भी नाम आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ वायरस। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस का टाइप नहीं है? आंसर है बी, मैकेफी। ए, सी एंड डी ये सभी वायरस के टाइप है, तो नेम देख लीजिए ये भी। डैश इज यूज टू प्रोटेक्ट डेटा एंड पासवर्ड। डेटा और पासवर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? आंसर है ए, इनक्रिप्शन का। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अ फायरवॉल में नीड टू अलाउ HTTP टू पास। बी, सेपरेट्स अ नेटवर्क इनटू मल्टीपल डोमेन्स। सी, कंप्यूटर और राउटर दैट सिट्स बिटवीन द ट्रस्टेड एंड अनट्रस्टेड। डी, लिमिट्स नेटवर्क एक्सेस बिटवीन द 2 सिक्योरिटी डोमेन्स। राइट आंसर क्या होगा? बी, अ फायरवॉल सेपरेट्स अ नेटवर्क इनटू मल्टीपल डोमेन्स। फायरवॉल क्या करता है? नेटवर्क को मल्टीपल डोमेन्स में सेपरेट करता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फिशिंग। फिशिंग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो पहला दिया गया है, इट इज़ अ टाइप ऑफ साइबर सिक्योरिटी अटैक दैट अटेम्प्ट्स टू ऑब्टेन डेटा दैट आर सेंसिटिव लाइक यूजर नेम्स, पासवर्ड्स एंड मोर। ये एक टाइप का क्या है? साइबर सिक्योरिटी अटैक है जो यूजर नेम, पासवर्ड और बहुत कुछ जैसे सेंसिटिव डेटा रिसीव करने का प्रयास करता है। बी देखिए, इट इज़ टिपिकली कैरिड आउट बाय ईमेल स्पूफिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग एंड टेक्स्ट मैसेजिंग। बताइए, पहला सही है, दूसरा सही है, ए एंड फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है, नीदर वन नोर टू यानी कि दोनों में से कोई भी सही नहीं है। आंसर क्या होगा? सी, दोनों स्टेटमेंट फिशिंग के बारे में सही है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, लाइक अ वायरस इट इज़ अ सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रोग्राम, इट ऑल्सो प्रोपागेट्स थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क। ये वायरस की तरह एक सेल्फ रिप्लिकेट होने वाला प्रोग्राम है जो कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से भी फैलता है। आंसर क्या होगा? बी, वार्म।
तो बताइए 12 में से आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा।